Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूला के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर सम को कैलकुलेट करूंगा। इसी के साथ साथ हम एक्सेल के फंक्शन को भी यहां पर यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर एक्स विल गेट बैक ₹1 lakh आफ्टर 4 years फ्रॉम द बैंक। द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट इज 10%। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम डिपॉजिटेड इन द बैंक। इसके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम को कैलकुलेट करने के लिए मैं 3 डिफरेंट मेथड्स को टेकअप करूंगा। वन विद द एक्सेल फंक्शन, सेकेंड विद द मैथमेटिकल फॉर्मूला, थर्ड विद द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। एक्सेल के अंदर इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर कुछ बेसिक इनपुट्स को दे रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन इज 10%। NPER नंबर ऑफ पीरियड इज 4 years। PMT ये अमाउंट हमें कुछ भी नहीं दिया गया तो मैंने यहां पर 0 दे दिया। फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर मैं यहां पर -1 लाख रुपीस को दे रहा हूं। टाइप के केस के अंदर मैंने 0 दिया। पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, अगर हम पेमेंट स्टार्टिंग में करें तो यहां पे 1 देंगे, और अगर पेमेंट हम साल के एंड में देंगे देन वी विल राइट हियर 0। इन फैक्ट्स के बेस के ऊपर अब मैं प्रेजेंट वैल्यू के फंक्शन को यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू PV फंक्शन, parenthesis start, first argument is rate. Rate is given to us in cell number C5, comma. The next argument is NPER. This is 4, comma. The next argument is PMT. This is 0, comma. The next argument is future value. This is C8, comma. The next is type. Type के केस के अंदर हमने 0 को सिलेक्ट कर लिया। Parenthesis close, I press enter. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 68,301 रुपये 35 पैसा। मिस्टर एक्स ये पैसा अगर बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देता है तो उसे 4 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा। स्टूडेंट आप देखिएगा यहां पर मैंने माइनस का सिंबल लिया था। अगर ये मैं माइनस के सिंबल को यहां से हटा देता हूं तब ये मेरे पास यहां पर ये अमाउंट नेगेटिव आएगा। ये जो नेगेटिव अमाउंट है दिस इज कैश आउटफ्लो। आप इसको इस तरह से भी रहने दे सकते हैं कि ये हमारा कैश आउटफ्लो है। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम एक डिफरेंट ढंग से भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू PV, रेट इज 10%, कॉमा, NPER दैट इज 4, कॉमा। Now this PMT is 0। मैं इसको स्किप करना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक कॉमा लगा देता हूं, इस वैल्यू को स्किप कर दो क्योंकि ये वैल्यू 0 है। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू, तो मैंने 1 लाख के ऊपर क्लिक कर दिया, CA, कॉमा, देन द टाइप इज 0, C9, parenthesis close, I press enter। I got the same value here। We use this particular formula here। आप देखिएगा कि मैंने इन फॉर्मूला को दोनों तरह से लिख दिया। आप किसी तरह से भी लिख के इनको यूज कर सकते हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथ्स के अंदर हमें ये फॉर्मूला दिया गया है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 + R, पेरेंथेसिस क्लोज, रेज़ टू पावर n। और इसी फॉर्मूला को हम इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। दिस P रेफर्स टू प्रिंसिपल अमाउंट विच इज सिमिलर टू प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मैं ऊपर दिए गए फॉर्मूले को यहां पर चेंज कर देता हूं। अब मेरे लिए ये सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया। मैं यहां पर PV इक्वल्स टू दे देता हूं, फ्यूचर वैल्यू दैट इज C8 डिवाइडेड बाय 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेज टू पावर के लिए मैंने कैरेट के सिंबल को यूज किया, एंड NPER इज 4।
I press enter. I got the same value here. We use this particular formula here. अब मैं आपके सामने थर्ड मेथड के ऊपर आ रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। स्टूडेंट आप ध्यान से नोट करेंगे, हमने इसी फॉर्मूले को इस जगह पर दिया है, लेकिन जो ये वैल्यू हमने 1 प्लस आर रेज टू पावर एन को कैलकुलेट किया, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी टेबल के अंदर कैलकुलेटेड मिल जाएगी। मैं यहां पर आपके सामने इन डिटेल्स को दे रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर है। मैं अब इस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को टेबल में से कैलकुलेट करूंगा। हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और 4 ईयर्स दिए गए हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर सिंगल कैश फ्लो के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 4 ईयर के अंदर हमें एक वैल्यू दी गई है 0.6830। मैं इसी वैल्यू को यहां पर अपने सॉल्यूशन के अंदर फिल करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर विच इज 0.68301। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास ये अमाउंट इन रुपीस के अंदर आ गया। हमने इसके लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज किया है। सो स्टूडेंट, अगर आप 1 प्लस आर रेज टू पावर एन को कैलकुलेट नहीं करते तो आप इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से जान के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हो गई, एक एक्सेल के फंक्शन के थ्रू, एक मैथमेटिकल फार्मूला और दूसरा मैथमेटिकल फार्मूला के अंदर दिए गए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को हम डिराइव करके यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।